सो चलिए फ्रेंड्स, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के इस लेक्चर नंबर 11 में हम हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो हेलो एल्केन है ये कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कॉमन सी चीज पता होनी चाहिए कि जो हेलो एल्केन है वो 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाता है। कितनी तरह की? 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं को दिखाता है। कौन कौन सी अभिक्रिया? जिसमें से पहली अभिक्रिया आती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों जो हेलो एल्केन है वो तो पहली है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा, और इसकी जो दूसरी अभिक्रिया आती है वो होती है विलोपन अभिक्रिया। और दोस्तों तीसरी अभिक्रिया दिखाता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हेलो एल्केन है वो 3 तरह की अभिक्रियाओं को दिखाएगा। पहली है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है विलोपन अभिक्रिया और तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब आइए दोस्तों हम एक एक अभिक्रियाओं को एग्जांपल लेके डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहली अभिक्रिया को पढ़ते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। तो आइए देखते हैं। दोस्तों जो पहली अभिक्रिया है वो है नाभिक रागी या इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए जो नाभिक रागी होता है ये क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। देखिए दोस्तों ये नाभिक रागी होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो नाभिक और दूसरा है रागी। यहाँ पे ये 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है नाभिक और दूसरा है रागी। ठीक है, आप पहले इन चीजों को समझिए। नाभिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाभिक का मतलब होता है धनावेश। जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, आपको पता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कक्षाओं में। तो यानी जो परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक का मतलब धनावेश, सिंपल चीज। और यहाँ पे रागी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लवर। रागी का मतलब क्या होता है? लवर। लवर का मतलब होता है प्यार करने वाला। यानी ऐसा यौगिक, ऐसी स्पीशीज जो नाभिक यानी धनावेश से प्यार करता हो। और जो धनावेश से कौन प्यार करेगा? जाहिर सी बात है ऋणावेश प्यार करेगा। यानी जो नाभिक रागी होगा खुद तो ऋणावेशित होगा, और नाभिक रागी को दिखाते हैं NU और इसके ऊपर माइनस। ये इसका नाभिक रागी का फार्मूला है, कह सकते हैं। इसको ऐसे दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे NU होगा, NU के ऊपर माइनस होगा, ये है नाभिक रागी। नाभिक रागी खुद तो ऋणावेशित होगा और ये किससे लव करेगा? नाभिक से, यानी धनावेश से लव करेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है नाभिक रागी, यानी नाभिक से लव करने वाला। यहाँ पे देखिए नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह करने वाला, लव करने वाला। तो ये आपको कॉमन चीज पता चली कि नाभिक रागी का मतलब क्या है। तो आइए यहाँ पे देखिए कुछ नाभिक रागी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणावेशित चार्ज होगा, वो क्या है? नाभिक रागी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए Cl- के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Br- ये भी नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन- इसके भी नेगेटिव चार्ज है, OH- इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और NH2 देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अवेलेबल हो गए, उसको क्या बोलेंगे? नाभिक रागी। यानी जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जाहिर सी बात है अगर हमको, हमारे पास बहुत ढेर सारा पैसा है तो हम पैसा दे सकते हैं किसी को। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी पैसे ज्यादा हैं तो उसको हम नाभिक रागी बोलेंगे। किसको देंगे? जिसके पास पैसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और वो कौन है? वो है नाभिक। ठीक है, और ये किससे लव करेंगे? पॉजिटिव वाले पार्ट से, धनावेशित वाले पार्ट से। और भी बहुत ढेर सारे नाभिक रागी हो सकते हैं, सिंपल चीज है। अब आइए दोस्तों हम इस जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी इसको बोलते हैं SN अभिक्रिया। SN का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए इसका देखते हैं कि बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में ये अभिक्रिया करता है, किस फॉर्मेट में ये जो नाभिक स्नेही होता है वो धनावेश से जुड़ता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मेट आप देख लीजिए। हम किस पे, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हम किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो आप कोई हेलो एल्केन का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये एक प्रकार का हेलो एल्केन है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये RX है, हेलो एल्केन है। अब इसी RX में क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा इसी से। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक रागी। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों? आपको
पता होना चाहिए कि जो हैलोजन होता है इसके ऊपर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज होता है। ये जो एस की तरह साइन है, ये इसको ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा पार्शियली निगेटिव चार्ज बताता है कि ये यह बता रहा है कि हैलोजन के ऊपर बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म सा निगेटिव चार्ज है, ऋणावेशित है। और यहाँ पे ये कार्बन पे क्या है, धनावेशित चार्ज है। ठीक है, कार्बन पे क्या है, थोड़ा सा धनावेशित चार्ज है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऋणावेशित चार्ज है, सिंपल चीज। अब यहाँ पे दोस्तों होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक रागी होता है, इसके ऊपर ऋणावेशित चार्ज है और ये किससे लव करता है, धनावेशित से, नाभिक वाले पार्ट से। तो ये जाके इसी पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे। क्यों कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि देखेगा कि इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और जब प्लस चार्ज से तो लोअर है ये, तो जाएगा सीधा इसी के ऊपर अटैक कर देगा। और जब इसके ऊपर अटैक कर देगा तो ये कार्बन से जुड़ जाएगा एक बंध बना के, और जब कार्बन से जुड़ जाएगा तो इस हैलोजन को निकलना पड़ेगा। क्यों निकलना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 बॉन्ड ऑलरेडी थे ये। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक कर देगा, तो अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, NU जुड़ गया। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव पार्ट हट जाएगा, ये इसका नेगेटिव पार्ट हट जाएगा, ये जुड़ गया ऐसे। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूर्ण हो चुके हैं, 3 ये हैं, 1 ये, 4 बॉन्ड। और कोई भी गलती आप करिए केमिस्ट्री में, लेकिन कार्बन के ऊपर 4 से अधिक बॉन्ड कभी ना लगाइए। कार्बन जो होता है केवल 4 बॉन्ड लेता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस हैलोजन को निकलना पड़ेगा, तो ये हैलोजन क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, ये हैलोजन यहां से निकल जाएगा X नेगेटिव के रूप में। ठीक है, सिंपल चीज है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि जो ये बेसिक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब आइए इसके नाभिक रागी के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रियाविधि के आधार पर अगर हम इसको बांटे, इसकी क्रियाविधि के आधार पर ये 2 तरह से होता है। एक होता है SN1, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। अब यहाँ पे बात आती है कि SN1 और SN2 क्या होता है। SN1 का मतलब होता है एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 का मतलब होता है द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आइए दोस्तों, ये जो SN अभिक्रिया है इसके 2 पार्ट हैं। अब इन दोनों पार्टों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 और SN2 अभिक्रिया को आप नहीं जानते तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे यानी SN1 और SN2 अभिक्रिया के फॉर्मेट से बहुत सारी रिएक्शन डन होती हैं या प्रदर्शित की जाती हैं। तो आइए SN1 और SN2 अभिक्रिया को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको SN1 अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दिखाते हैं। यानी जो SN1 अभिक्रिया होगी वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में होगी। तो आइए हम यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ये अभिक्रिया ज्यादा दिखाई जाती है और उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे कि क्यों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ये अभिक्रिया ज्यादा होती है। तो आइए सबसे पहले आप कोई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लीजिए। यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे देखिए हैलोजन से जुड़ा हुआ है, ये एक मिथिल 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लीजिए। ये देखिए ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, आपको पता है कि क्लोरीन यानी हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए 3 डिग्री हो गया, सिंपल चीज। अब यहाँ पे कोई नाभिक रागी होगा जिसको बोलते हैं OH-, कोई भी नाभिक रागी हो सकता है, Cl-, OH-, Br-, कोई भी नाभिक रागी। और ये OH- क्या है, नाभिक रागी, और ये अब क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। किस पे आक्रमण करेगा, इस पॉजिटिव वाले पार्ट में। आपको पता है इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे OH- ये अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और जब कार्बन पे अटैक कर देगा तो OH आपका जुड़ जाएगा इससे, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और ये क्या है आपका, वही है मेथिल, मेथिल और मेथिल, और क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl- निकल जाएगा बॉन्ड छोड़ के, उसका साथ छोड़ के। ये है बेसिक फॉर्मेट, ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब आइए दोस्तों इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हमको और डिटेल में क्लियर होगा। और वहां पे हम देखते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वाले जो यौगिक हैं वो ज्यादा क्यों ये अभिक्रिया दिखाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इसकी जब क्रियाविधि पढ़ेंगे, इसके 2 चरण होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे चरण नंबर 1। यहाँ पे देखिए चरण 1। देखिए चरण 1 में क्या होगा दोस्तों, चरण 1 में क्या होगा कि आप ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को ले लीजिए। तो यहाँ पे ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये टूटेगा। अब कैसे टूटेगा वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, सिंपल चीज है। अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन है और क्लोरीन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और एक बंध जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, इन दोनों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था। अब कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर ऋणावेश, और जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसके ऊपर धनावेश चार्ज होता है। ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऋणावेश चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी चीज। अब दोस्तों ये जो यौगिक बना हुआ है कार्बन के ऊपर प्लस, ठीक है, ये जो यौगिक बना हुआ है इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन। ठीक है, कार्बन के ऊपर अगर धनायन आ गया तो अब उसको बोलेंगे कार्ब धनायन। और ये जो कार्ब धनायन बना हुआ है दोस्तों, ये आपका 3 डिग्री कार्ब धनायन है। क्यों है 3 डिग्री कार्ब धनायन? क्योंकि धनायन जिस कार्बन पे है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये 3 डिग्री कार्ब धनायन है। और क्या होता है कि केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, फिर उससे कम स्थायी होता है 2 डिग्री, और फिर उससे कम स्थायी होता है 1 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी, 2 डिग्री कार्ब धनायन उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। तो यहाँ पे देखिए 3 डिग्री कार्ब धनायन बनता है, इसीलिए यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 अभिक्रिया ज्यादा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ब धनायन 3 डिग्री बना है, और 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया दिखाते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे दोस्तों अगला स्टेप जो आता है, और यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेप है, ये जो चरण है, ये बहुत ही धीमा पद होगा, बहुत ही धीमा चरण कह सकते हैं, बहुत ही धीमा चरण होगा। ठीक है, तेजी से नहीं होगा, धीमे से चरण होगा। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरा चरण क्या है, चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में क्या होगा, अब चरण नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो OH माइनस है, नाभिक रागी है, वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको ले लीजिए आप कार्ब धनायन को, तो आपका यहाँ पे कार्ब धनायन बना हुआ है, तैयार है। ये आपका कार्ब धनायन बन के तैयार है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये जो OH माइनस है, नाभिक रागी है, अब ये इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस दिख गया, डायरेक्ट तुरंत सोचेगा ही नहीं, तुरंत अटैक कर देगा इस पे, और यहाँ पे अटैक कर देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, फिर इस कार्बन से ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे OH, और ये आपका मेथिल है, और ये भी मेथिल है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक एक स्टेप को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया है, 3 डिग्री बन गया। 3 डिग्री क्या है, ये एल्कोहल है। एल्कोहल क्यों है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो OH ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल है। तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल हमको मिल गया। यानी जब हम SN1 अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। किसकी अभिक्रिया करवाते हैं? जब हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को SN1 अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल हमको प्राप्त होता है। ये तो प्रोडक्ट हो गया। और देखिए ये जो पद होता है दोस्तों, ये बहुत ही तीव्र पद होता है। तीव्र पद क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत जल्दी होती है, OH माइनस को झट से यहाँ पे इस कार्बन पे बहुत तेजी से क्या होता है, जुड़ जाता है, इसीलिए ये पद जो होता है बहुत तीव्र पद होता है। अब दोस्तों आइए इस अभिक्रिया के लिए इसका वेग निकाल लेते हैं। इसका वेग देखिए, इसका वेग का मतलब स्पीड, कि ये जो अभिक्रिया है वो कितनी स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे देखिए आप रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे
कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग निकाला जाता है वो किसी भी अभिक्रिया का जो वेग निकाला जाता है वो धीमे पद से निकाला जाता है, धीमे चरण से निकाला जाता है। और इस अभिक्रिया में देखिए ये वाला जो पद है, ये वाली जो स्टेप है, इसमें क्या है, ये धीमा चरण है, ठीक है। तो इसी चरण से हम अभिक्रिया की वेग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया की वेग का जो फार्मूला है वो होता है के क्या होता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे, लिखेंगे कि अभिकारक कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इस धीमे चरण वाली अभिक्रिया के लिए ये अभिकारक है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या है, आरएक्स क्या है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पे देखिए इसको एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभिक्रिया का जो वेग है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस 3 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड पर। यहाँ पे देखिए ये वेग जो होगा इसके समानुपाती होगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एक अभिकारक पे निर्भर कर रहा है, एक अणु पे निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही अभिकारक पर निर्भर कर रही है इस अभिक्रिया की वेग। सिंपल चीज है। अच्छा, अब आइए दोस्तों इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको दो पार्ट में हम बांटे, SN1 और SN2। तो आइए SN1 देखते हैं। SN1 का मतलब एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे होगा क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा है सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का हमने एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे कोई इसी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे ये OH माइनस है, कोई नाभिक रागी है, ये इस पे अटैक कर देगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे थोड़ा सा धनावेश होता है, इस क्लोरीन पे थोड़ा सा ऋणावेश होता है, ये अटैक कर देगा। फाइनली जब अटैक कर देगा तो ये OH उस कार्बन से लग जाएगा और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। सिंपल चीज है। अब आइए इसकी क्रियाविधि के बारे में देखते हैं। तो चरण, इसके दो चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है वो धीमा चरण होता है और पहले चरण में क्या होगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है आपका, तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा। कोई भी जो बंध होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ले लेगा, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा और इस कार्बन पे धनावेश आ जाएगा। और अगर कार्बन पे धनावेश आ जाता है तो इसको बोलते हैं कार्ब धनायन, कार्ब केटायन या कार्ब धनायन। और यहाँ पे देखिए जो कार्ब धनायन बना हुआ है 3 डिग्री कार्ब धनायन है और 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी, फिर उससे कम स्थायी 2 डिग्री, फिर उससे कम 1 डिग्री। और यहाँ पे देखिए 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा इस SN1 अभिक्रिया को दिखाते हैं। और यहाँ पे Cl माइनस भी निकल गया बाहर। अब चरण नंबर 2 में क्या होता है कि इसी जो कार्ब धनायन है, अब इसी कार्ब धनायन पे ये OH माइनस जो है, जो नाभिक रागी है, वो जाके इसी पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ पे OH माइनस जैसे ही इस पे अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH माइनस लग जाएगा इससे, तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। यानी यहाँ से अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। सिंपल सी। अब आइए इस अभिक्रिया की वेग देख लेते हैं। आप रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि जो अभिक्रिया की जो वेग है वो इक्वल टू अभिक्रिया की वेग बराबर के क्या होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे अभिकारक क्या है, अभिकारक जो है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया की जो वेग है वो धीमा चरण से निकाला जाता है। तो यहाँ पे वेग जो है वो Rx यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पे डायरेक्टली क्या है, समानुपाती है। यानी ये एक ही अणु पर निर्भर कर रही है। अभिक्रिया की जो वेग है वो एक ही अणु पे, एक ही अभिकारक पर निर्भर कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंपल चीज है। तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कार्ब धनायन वाला, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें और अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करें, जिससे हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।